आज के विद्यार्थी में जब एक किताब की बजाय उसे 3 किताब पढ़नी है, ऐसे में जो स्कूल का बैग है वो बहुत भारी हो गया है। तो पेरेंट्स की भी अपेक्षा है कि बेटा तुम पढ़ लिख कर थोड़ा अच्छा बन जाओगे, या कुछ पेरेंट्स कहते हैं तुम्हें यही बनना है। ये तो एक अनावश्यक बोझ हो गया। अब टीचर्स का भी एक प्रेशर है कि बेटा ये आपको तो पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है, ये एग्ज़ाम भी आ रहा है। फिर सोशल गैदरिंग का भी एक बोझ है कि उस बच्चे ने ऐसा कर लिया, मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकता। इतने सारे बोझ को लेकर जब एक विद्यार्थी आगे बढ़ता है तो उसको शिक्षा थोड़ी सी बोझिल लगती है। वो सोचता है कि इतना सारा क्यों करना है मुझे, क्या मैं अपने मन का कुछ नहीं कर सकता। जैसा अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा, इस बारे में बताइए कि वास्तव में बोझ है या फिर वो हमने विद्यार्थी को बहुत असमंजस की स्थिति में डाल दिया है, और इस बोझ को कम कैसे करें। तो मैं फिर भी यही मानना चाहूँगा कि शिक्षा तो बोझ नहीं है। ये समाज में हम एक दूसरे से कंपैरिजन करते हैं सोशल मीडिया की वजह से। हमें ये पता है कि आज बड़े बड़े फिल्म स्टार कौन सी गाड़ी में बैठते हैं, दोपहर में क्या खाना खाते हैं, किस देश के अंदर अपनी बच्चों को पढ़ा रहे हैं या खुद कहाँ शॉपिंग करने जाते हैं। हमें हर चीज़ का आभास है। पहले हमें पता नहीं था कि हमसे जो ऊपर जो दुनिया है समाज की, वो कैसे जीते हैं। हाँ। तो वो कहते हैं ना अंग्रेजी के अंदर, व्हाट यू डोंट नो डजंट हर्ट यू। बट आज के ज़माने में बच्चों को पता है बिल्कुल। सो इट हर्ट्स देम कि मुझे अपने जीवन में ये चीज़ें हासिल क्यों नहीं हो रही। तो हर बच्चा लगा हुआ है उस दौड़ में कि मुझे अपने साथी से ज़्यादा हासिल हो या कुछ हो। बट इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है सर जीरो सम गेम का, जो मैं कई बार अपने स्कूल में भी पेरेंट्स से चर्चा करता हूँ जी। जीरो सम गेम ये होता है जैसे एक फुटबॉल का मैच है, मुझे जीतने के लिए आपको हराना पड़ेगा। बट शिक्षा जो है जीरो सम गेम नहीं है। एक अच्छा अकाउंटेंट बनने के लिए या सीए बनने के लिए मुझे आपको हराना जरूरी नहीं है। आप और हम दोनों मिलके अच्छे अकाउंटेंट्स बन सकते हैं। बिल्कुल सही है। सो एक नॉन जीरो सम गेम के अंदर हमको बस बच्चों को ये रियलाइजेशन देना है कि आपका कंपटीशन सामने वाले से नहीं है, आपका कंपटीशन खुद से है, अपने हर्डल से है, अपने इनडिसिप्लिन या अपने वक्त ना दे पाने को या अपने पढ़ाई को सही दर्जा ना दे पाने वाली फाइट है, ना कि अपने साथी के साथ फाइट है। दूसरा मैं कहूँगा कि किताबें चाहे एक हो चाहे 3 हो, अगर गहराई से हम पढ़ने की कोशिश करेंगे, अगर अपने शिक्षकों का सही समर्थन हमें मिले, जहाँ पे हमें जो डाउट्स हैं हम उनसे एक क्लासरूम के डिस्कशन के अंदर उन डाउट्स को क्लियर कर सकें, तो फिर किताब कितनी है और कितनी मोटी कितनी बड़ी उससे फ़र्क नहीं पड़ता, हमारा ब्रेन अब्जॉर्ब कर सकता है जी। बच्चा अगर वो चीज़ पढ़े जो वो एक्चुअल में जिसके बारे में उत्सुक है जानने के लिए, उसकी क्यूरियोसिटी है कि मुझे जानना है अकाउंट्स के अंदर ये जो रूल होता है क्रेडिट डेबिट का या कोई और चीज़ का जी, जी। ये ऐसे ही क्यों अप्लाई होता है, इसको और तरीके से मैं अप्लाई क्यों नहीं कर सकता। तो अगर क्लासरूम में वो चर्चा होगी तो वही कंटेंट वो फिर भी समझ जाएगा, लेकिन उसको याद नहीं करना पड़ेगा, वो समझ के आगे बढ़ेगा। तो ना उसको एग्जाम से डर लगेगा, ना उसको ज़्यादा किताबें कैरी करनी पड़ेंगी, और उसको क्लासरूम में जाना एक कंपटीशन नहीं फील होगा कि क्लास में मैम पूछेंगी होमवर्क किया या नहीं किया। क्लास में होमवर्क किया या नहीं किया एक सवाल नहीं होता जी। क्लास में सवाल ये होता है कि बेटा आपने कुछ पढ़ा, हाँ। इसके तोड़ निकाल के बताओ मुझे जी, कि हमने आपको ये बताया, हाँ, अब आप काउंटर कीजिए मुझे, हाँ, कि ऐसा नहीं ऐसा भी हो सकता है। हाँ, हाँ, तो वो जो एक डिस्कोर्स होगा, वो डिस्कोर्स के अंदर बच्चा एक ऐसी शिक्षा को अनुभव करेगा कि जिसमें उसको कभी भी ये नहीं महसूस होने लगेगा कि ये वो एग्जाम के लिए पढ़ रहा है। उसको लगेगा मैं अपनी ग्रोथ के लिए पढ़ रहा हूँ, मैं अपनी दुनिया की समझ को बढ़ाने के लिए पढ़ रहा हूँ। जी 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 जी। तो आई थिंक शिक्षा का बोझ नहीं है सर,